से ले रहे हैं, क्योंकि हम इस रहस्य को जानते ही नहीं हैं कि हम जैसा और जिस ढंग से आहार ग्रहण करते हैं उसका हमारे मन और मनोवृत्ति पर वैसा ही पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के नियम आज भी अपना काम बराबर कर रहे हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर आदि को धर्मोपदेश देते हुए बड़ी सारगर्भित और सूक्ष्म ज्ञान की बातें कह रहे थे। तभी द्रौपदी ने कहा, पितामह, मेरा एक प्रश्न है, यदि आप अनुमति दें तो पूछें। भीष्म बोले, अवश्य पूछो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, क्षमा चाहते हुए मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जब भरी सभा में दुशासन मुझे वस्त्रहीन करने के लिए मेरा चीर खींच रहा था, तब मैं रो रही थी और रक्षा के लिए सबसे पुकार पुकार कर प्रार्थना कर रही थी। तब आप भी वहां उपस्थित थे। उस समय आपको यह ज्ञान ध्यान कहाँ चला गया था? उस समय आप एक अबला नारी का अपमान कैसे और क्यों सहते रहे? मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सके? भीष्म बोले, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटी। उस समय मैं दुर्योधन का पाप युक्त अन्न खाता था और पापी राज्य के अधीन था, सो उसी अन्न से बना रक्त मेरे शरीर की नसों में बह रहा था। उस पाप के प्रभाव से मेरी मनोवृत्ति इतनी दूषित थी कि मैं धर्म की बात कह ही नहीं सका। अब अर्जुन के तीरों से हुए घाव से वह पापमय रक्त बह गया और मैं उसके प्रभाव से मुक्त होकर धर्म की बात कहने लगा हूँ। मन की शुद्धि के लिए तन की शुद्धि और तन की शुद्धि के लिए मन की शुद्धि का होना अति आवश्यक है।